Hello friends, in this video we are going to cover chapter number 1 दो बैलों की कथा क्षितिज book NCERT class 9 Hindi. So without delaying, let's begin it. But please watch this video till the end because it will be very much useful and helpful for you guys. Question number 1 says that कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो कांजी हाउस में जो पशु कैद होते थे उनकी हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि पता चले कि कितने पशु यहाँ आए, उनके मालिक हुर्जाना देकर उन्हें ले गए या कोई पशु यूं ही भाग खड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ रहा था। क्योंकि छोटी बच्ची और बैलों की स्थिति एक जैसी थी, इसलिए उसे उसके प्रति स्नेह था। तो आंसर देख लेते हैं। छोटी बच्ची और उन दो बैलों की स्थिति एक जैसी थी, अतः सहानुभूति के कारण उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। उस बच्ची की माँ नहीं थी और सौतेली माँ उस पर तरह तरह के अत्याचार करती थी। गया के घर बैलों पर भी तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी विषयक नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो आंसर होगा, कहानी में बैलों के माध्यम से लेखक ने कई नीति विशेषज्ञ मूल्य को उभारा है, जैसे अपने मालिक के प्रति वफादार होना, दूसरा स्त्रियों के प्रति सम्मान दिखाना, दबंग शत्रुओं के प्रति एकजुट होकर लड़ना, अन्याय और अत्याचार का संगठित होकर विरोध करना, किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्रता को दांव पर ना लगाना, संकट के समय धैर्य बनाए रखना, मित्रों के बीच सच्चाई, ईमानदारी तथा सहानुभूति आदि के द्वारा मैत्री भाव को गहरा बनाना। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावना विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ का प्रयोग न किया कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। सामान्यतः मूर्ख लोगों को गधे की उपाधि से विभूषित किया जाता है, क्योंकि गधे को सर्वाधिक मूर्ख पशु समझा जाता है, पर यहाँ प्रेमचंद ने इसका प्रयोग एक नए अर्थ की ओर संकेत करते हुए इस प्रकार किया है। उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों के जैसे धैर्य, सहनशीलता, क्षमाशीलता, सुख दुख, हानि लाभ आदि की चिंता न करना, शांति को बनाए रखना आदि गुणों की पराकाष्ठा गधे के स्वभाव में देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, किन धारणाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी। यद्यपि हीरा और मोती दो बैल थे, उनके पास कोई भाषा न थी, तथापि वह एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। खेत में काम करते समय या गाड़ी खींचते समय वे यही प्रयास करते कि भार ज़्यादा से ज़्यादा उन पर हो, उनके मित्र पर नहीं। विपत्ति के घड़ी में वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहे और मिलकर डटकर उसका मुकाबला किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हीरा और मोती के बीच ऐसी गहरी दोस्ती थी जो मनुष्यों के बीच भी कम देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा ने इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना रखी जाती है और कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। अपनी संस्कृति के अनुसार ही प्रेमचंद ही अपने साहित्य में स्त्रियों के प्रति सम्मान दिखाते हैं और समाज में महिलाओं पर जो अन्याय या अत्याचार होता है उसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। तो इससे आपको ये देख सकते हैं कि प्रेमचंद की मानसिक स्थिति उस समय यही थी कि स्त्रियों पर जो भी अत्याचार हो रहा है या फिर जो भी उनके साथ गलत हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और उन पर किसी पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी जुल्म किसी के भी द्वारा नहीं होना चाहिए। किसान जीवन से क्वेश्चन नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य की आपसी संबंधों की कहानी
को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध बहुत ही गहरे और प्रेम पूर्ण होते हैं। वो फटते ही चल पड़ा हो, वृषभ शाखा संग ले अपनी, जा पहुंचा निज कर्म क्षेत्र में प्रातः लालिमा से पहले। किसान के लिए कृषि कार्य में उसका सहयोगी और उसका परम मित्र बैल ही होता है। उनके बीच हार्दिक संबंध होते हैं। किसान अपने पशुओं को परिवार के सदस्य मानकर उनसे बेहद प्रेम करते हैं। इस कहानी में हीरा, मोती और जूड़ी तथा उसकी छोटी सी बच्ची के बीच में भावनात्मक संबंध है, उसका उदाहरण मिलना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताएं। क्वेश्चन आंसर होगा, मोती के इस कथन से यह पता चलता है कि उसे अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता है। वह परोपकारी है और आशीर्वादी विचारों के प्रेरित होकर इस तरह की बात करता है। अभी भले ही वह बंदी बना हुआ हो, पर कभी न कभी वह भी आज़ादी की सांस लेगा। So that's the end of today's video, friend. I hope that you like this video. Please like, share and comment on this video. We have shared a lot of playlists on our channel regarding the class 9 syllabus. So please go and watch it out and share my video as much as you can. Thank you. Have a nice day.